आप कहाँ पढ़ रहे हैं? भैया अपना तो देश, अपना भारत देश महान, अपना तो भैया यही अपने भारत में ही पढ़ रहे हैं। देखो हम तो विदेश में पढ़ रहे हैं, बढ़िया से ताव ताव से एकदम। माँ बाप को छोड़ डाला मैं तो। माँ बाप पता है कहाँ रहते हैं। हम तो माँ बाप, अपने माँ बाप को आप क्या सिखाया यूनिवर्सिटी ने आपका? भाई साहब हम तो जहाँ पढ़ते हैं वो तो उसका नाम ही ऐसा है जो अद्भुत है, अप्रतिम है। आप शायद सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में पढ़ते हैं भैया। अच्छा, आप अपने देव संस्कृति विद्यालय में ऐसा क्या चीज है भैया, क्या चीज से कब पढ़ाई होती है? मेरा तो 8 ही घंटा क्लास चलता था, उसमें मैं मस्ती करता था, लड़की के साथ घूमते थे, मस्ती करते थे बस। भैया अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पढ़ाई मात्र 8 घंटे की नहीं होती है। हम वहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेते हैं, हम वहाँ जीवन जीने की कला सीखते हैं। हम प्रातः 4 बजे से ही हमारी कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। पहले ध्यान, फिर योग, उसके बाद स्वाध्याय, फिर हमारी जो कोर्स की पढ़ाई है वो, इसके साथ ही साथ प्रतिदिन का यज्ञ, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति से बहुत कुछ मिला है और उसमें यज्ञ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रतिदिन होता है। इसके साथ ही हमारे जो अध्यापक बंधु हैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हमारे जो अध्यापक बंधु हैं वो अपने विद्यार्थियों को विद्यार्थी नहीं, अपना पुत्र समझते हैं, अपना बेटा, अपना बेटी समझते हैं। और उसी का परिणाम है कि एक एक छात्र अपने अध्यापकों का अपने माता पिता की तरह सम्मान करता है और उनकी बातों को मानता है। भैया हम आपके विद्यालय चलना चाहते हैं, आइए तो ले चलते हैं हम आपको अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय और दिखाते हैं उसकी भव्यता, उसकी नव्यता। अरे भैया कितना हरा भरा है आपका यूनिवर्सिटी। और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये तो आग बंद करके ये क्या कर रहे हैं? भैया ये हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, हमारे विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट्स हैं, जो कि प्रातः काल उठने के बाद उनका पहला कार्यक्रम होता है आत्मबोध की साधना और ध्यान का। कितने बजे उठ जाते हैं बच्चे आपके यहाँ? भैया हमारे यहाँ की जो दिनचर्या शुरू होती है वो सुबह 4 बजे से शुरू होती है। बच्चे 4 बजे उठते हैं और अपने आप को नहा धोकर फ्रेश होकर वो फिर ध्यान की कक्षाओं में जाते हैं और ध्यान करते हैं। भैया 4 बजे तो उठते थे, 8 बजे तक पढ़ने जाते थे। हाँ भैया, आपके तो दिनचर्या हो जबकि भाई साहब भैया आप सोते भी तो 12 बजे होंगे। हाँ, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं। 1:30 बज जाता ही होगा। बराबर तो जब 1:30 बजे से भैया 9 बजे ही उठेंगे। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये ज्योति अवतरण की साधना कर रहे हैं भैया। हमारे विद्यालय में दोपहर के समय में विद्यार्थियों को ज्योति अवतरण की साधना कराई जाती है। उससे, इस ध्यान साधना से विद्यार्थियों का जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत तीव्र, बहुत तेज हो जाती है। तो वो जो कुछ पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो तुरंत उन्हें कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। और रटित होता नहीं हो रहे होते हैं, मात्र सब्जेक्ट को रट नहीं रहे होते हैं। भैया ये दीदी क्या कर रही हैं? ये दीदी स्वाध्याय कर रही हैं भैया। स्वाध्याय? जी हाँ। ये क्या होता है भैया? भाई स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व अध्याय, यानी अपना खुद का अध्ययन करना। इसमें हमारी जो बहनें होती हैं, हमारे जो स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं, वो ऐसी ऐसी क्रांति धार्मिक किताबों को, साहित्य को पढ़ते हैं जिसके द्वारा उनके जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि किताबी ज्ञान तो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकता ना भैया, इसके लिए हमें कुछ आवश्यक ज्ञान तो। ये क्या होता है भैया? ये हमारे यहाँ की योग की कक्षाएं चल रही हैं भैया। अच्छा। जी हाँ, सुबह हमारे जो विद्यार्थी भाई बहन होते हैं वो ध्यान करने के बाद योग की कक्षाएं लेते हैं और ये हमारे विद्यालय में अनिवार्य है। प्रतिदिन योग होता है और हमारा एक एक विद्यार्थी योग में पूरी तरह से पारंगत है भैया। बहुत बढ़िया विद्यालय है। हम भी शायद आपके साथ रहे होता तो हमारा जीवन आप जैसे होता। हम तो विदेश में घूमे, हमारे माँ बाप भी छोड़ गए, हमें संस्कार नहीं दे पाया। इस जीवन में तो संस्कार अखिल विश्व गायत्री परिवार से जिस विद्यालय जुड़ा। आइए भैया, आप सबको हम आमंत्रित करते हैं अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, जहाँ मनुष्य को जीवन जीना सिखाया जाता है, विद्यार्थियों को जीवन जीना सिखाया जाता है। सिर्फ उन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाते, सिर्फ उन्हें ये नहीं सिखाते हैं कि आप ये पढ़ोगे तो अधिकारी बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। उन्हें ये सिखाते हैं कि किस तरह से आप मानव से महामानव बनोगे और देवता बन सकोगे। ऐसा है हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज। धन्यवाद।